नमस्कार। संविधान सभा का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले व्याख्यान के अंदर पिछले अपनी क्लास में हमने पढ़ा कि 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा को स्वीकार किया गया और 22 जुलाई को ही तिरंगा दिवस या झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया। अब बात आ जाती है कि जो तिरंगा दिवस, जो झंडा दिवस है, इसका प्रस्ताव किसने रखा? तो इसका प्रस्ताव पंडित गोविंद मालवीय थे। पंडित गोविंद मालवीय ने ही झंडा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था कि 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाए। अब आगे की क्लास में देखो, संविधान सभा में हम पढ़ रहे थे। संविधान सभा के अंतर्गत जो संविधान सभा थी, उस संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। 2 सदस्यों को उपाध्यक्ष बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब 2 उपाध्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो 2 उपाध्यक्ष थे। एक तो था H.C. मुखर्जी, हरेंद्र सिंह मुखर्जी। पूरा नाम देखें हम तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी, H.C. मुखर्जी। दूसरा जो था वो था वीटी कृष्णामाचारी, वीटी कृष्णामाचारी। यानी कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। पहला जो उपाध्यक्ष बना H.C. मुखर्जी, हरेंद्र सिंह कुमार मुखर्जी, और दूसरा वीटी कृष्णामाचारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। अब बात आ जाती है कि 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो डॉक्टर अंबेडकर प्रथम विधि मंत्री बने। यानी कि 15 अगस्त 1947 को जब देश यानी भारत स्वतंत्र हुआ, उस समय यानी 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर को प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। हमेशा से डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के, गांधी जी के आलोचक रहे हैं। यहाँ तक कि गांधी ने शूद्रों के लिए क्या कहा, इस पर उन्होंने बुक्स लिखी थी। कांग्रेस ने शूद्रों के लिए क्या कहा, इस प्रकार। लेकिन फिर भी देखो, जब देश स्वतंत्र हुआ तो उसके उसी समय देश के जो पहले विधि मंत्री बने, प्रथम विधि मंत्री किनको बनाया गया? डॉक्टर अंबेडकर को प्रथम विधि मंत्री बनाया गया। डॉक्टर अंबेडकर जो आलोचक रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने कई सारी बुक्स भी लिखी है। उसके अंदर शुद्रा, पहले अंबेडकर की बुक्स का नाम देखो। अंबेडकर ने कई प्रकार की पुस्तकें लिखी। उनकी पुस्तकें में देखो, शूद्र कौन लिखा उन्होंने। उसके बाद में उन्होंने अनटचेबल लिखा। शूद्र अनटचेबल्स लिखा। हिंदू धर्म की पहलियां, हिंदू धर्म की पहलियां, शूद्र कौन, अनटचेबल्स, हिंदू धर्म की पहलियां। इस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कई सारी किताबें लिखी। एक ये भी लिखा उन्होंने, गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया? गांधी व कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या? इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर बहुत ही ब्रिलियंट व्यक्ति थे, बहुत सारी बुक्स लिखी। ऐसे तो डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, उसकी काबिलियत के बारे में आप सभी को पता है। हमने पिछली क्लासों में बातें की थी कि 1930 से 31 लंदन में
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें उनकी विद्वता को लोग पहचाने जाने की डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। डॉक्टर अंबेडकर की हमेशा एक खासियत रही है कि कोई भी विषय पर वो बोलने से पहले उसको बहुत ही गहन तरीके का उसका अध्ययन किया जाते थे, उसमें बहुत ही शोध करके, बहुत पढ़ लिख कर फिर बात को रखते थे। इसलिए उनके पास कई उसके लिए एविडेंस प्रूफ या उनके बारे में स्पष्ट करने के लिए कई सारे हुआ करते थे, यानी कि बिना पढ़े डॉक्टर अंबेडकर कोई बात नहीं बोलते थे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारी बुक्स लिखी, उनके अंदर गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या ये भी बोला, शूद्र कौन थे, अनटचेबल्स के बारे में भी उन्होंने कहा। अब बात आ जाती है कि जो सर बी एन राव ने जो प्रस्ताव तैयार, जो ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी एन राव ने भारत के संविधान का जो प्रारूप तैयार किया था, उस प्रारूप पर विचार करने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए एक समिति बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 को भारत के अंदर 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई, ड्राफ्टिंग कमेटी। उन 7 सदस्यों के अंदर अगर हम बात करें उस ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो बी एन राव ने जो प्रस्ताव, जो संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर गहन विचार विमर्श करने के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को सर बी एन राव द्वारा तैयार प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए, तैयार प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए, एक समिति का गठन किया गया। सर बी एन राव ने जो भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, उस पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति का गठन किया गया 7 सदस्यों की, यानी इस समिति में 7 सदस्य थे। इस समिति को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे प्रारूप समिति, मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, मसौदा समिति, प्रारूप समिति और पांडुलेखन समिति। कई प्रकार के नाम थे, ड्राफ्टिंग, प्रारूप समिति, मसौदा समिति, पांडुलेखन समिति। इस प्रकार 29 अगस्त 1947 को सर बी एन राव की अध्यक्षता के अंतर्गत एक समिति बनाई गई। इस प्रारूप समिति के अंदर 7 सदस्य थे, जिसमें पहला नाम देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दूसरा नाम हम देखें मोहम्मद सादुल्ला, जो एकमात्र मुस्लिम लीग से थे। डॉक्टर सादुल्ला खां। गोपाला स्वामी अयंगर, एक नाम और गोपाला स्वामी अयंगर। मोहम्मद सादुल्ला, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गोपाला स्वामी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, एक और नाम अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर,
के एम मुंशी, डीपी खेतान, डीपी खेतान, डीपी खेतान। और सातवें जो सदस्य थे वो मित्तल साहब थे, बी एल मित्तल, बी एल मित्तल। इस प्रकार 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उस ड्राफ्टिंग कमेटी की अगर हम चर्चा करें तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अंतर्गत इन 7 लोगों को रखा गया। उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सादुल्ला खां, गोपाला स्वामी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी अयंगर, के एम मुंशी, डीपी खेतान और बी एल मित्तर, इनको इसके अंतर्गत रखा गया। अब बात आ जाती है कि इनमें से एक सदस्य की मृत्यु हो गई और एक ने इस्तीफा दे दिया, तो उसकी जगह और दूसरा हम नाम दें तो नोट लगा के लिखो। 7 सदस्यीय समिति, प्रारूप समिति, इसको मौजूदा समिति के नाम से भी, इसको पांडुलेखन समिति के नाम से भी जाना जाता है, इसको प्रारूप समिति के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में किसी भी प्रकार से किसी भी नाम से प्रश्न आ सकते हैं। इन 7 सदस्यों के बाद हम देखें, अब इसमें डीपी खेतान साहब थे। नोट देखो, नोट लगाओ, नोट। जो डीपी खेतान साहब थे, उन डीपी खेतान साहब का निधन हो जाता है, तो डीपी खेतान साहब के निधन के पश्चात टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान के निधन के पश्चात टी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान के निधन के पश्चात टी कृष्णामाचारी तथा बी एल मित्तर के इस्तीफे के बाद बी एल मित्तर के इस्तीफे, बी एल मित्तर के इस्तीफे के, बी एल मित्तर के इस्तीफे के बाद माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। डीपी खेतान के निधन के पश्चात टी कृष्णामाचारी और बी एल मित्तर के इस्तीफे के बाद माधवराव प्रारूप समिति के सदस्य बने। एक विशेष बात, मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर, मोहम्मद, एक और नोट लगाओ, मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर, मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर सभी सदस्य कांग्रेस से थे। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर इस ड्राफ्टिंग कमेटी में जो सदस्य बनाए गए वो सभी सदस्य कांग्रेस से थे, जबकि अन्य कांग्रेस के बैनर से ही संविधान सभा के सदस्य बने। मोहम्मद सादुल्ला को छोड़कर प्रारूप समिति के सभी सदस्य कांग्रेस से थे और कांग्रेस से थे, लेकिन के एम मुंशी को छोड़कर, के एम मुंशी थे, ये जो के एम मुंशी थे ये प्रारंभ से ही कांग्रेसी थे। बाकी जो सदस्य थे वो बाकी सदस्य तो कांग्रेस के बैनर तले सदस्य बने, यानी बाकी तो कांग्रेस के टिकट से सदस्य बने। मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से, के एम मुंशी प्रारंभ से ही कांग्रेसी थे। और बाकी सदस्यों की हम बात करें, चाहे उसमें डीपी खेतान साहब हो, चाहे उसमें अंबेडकर हो, चाहे उसमें अयंगर साहब हो, ये जितने भी सदस्य थे ये बाद में कांग्रेस के बैनर तले बने। कहने का मतलब प्रारंभ से कांग्रेसी नहीं थे। अम्बेडकर ये तो कांग्रेस के काफी आलोचना किया करते थे, लेकिन ये सब कांग्रेस के बैनर तले बने, इसलिए कांग्रेस के सदस्य कहलाए।
डॉक्टर अंबेडकर को जो 29 अगस्त 1947 को जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 30 अगस्त 1947 को जो प्रारूप समिति बनी, उस प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अंबेडकर को नियुक्त किया। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। डॉक्टर अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अब बात आ जाती है कि डॉक्टर अंबेडकर साहब कहां से आते हैं। देखो, डॉक्टर अंबेडकर साहब पहले बंगाल से आया करते थे। डॉक्टर अंबेडकर साहब संविधान सभा के अंदर जो सदस्य बनकर आए थे वो बंगाल से आए थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो जिस क्षेत्र से आते थे, जयसुर कुन्ना से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बंगाल से आए संविधान सभा में निर्वाचित होकर। लेकिन जिस जगह से वो आते थे, जयसुर कुन्ना से, वो विभाजन के पश्चात वो क्षेत्र कहाँ चला गया, पाक में चला गया, पाकिस्तान में। इसलिए इनकी सदस्यता, इनकी सीट रिक्त हो गई। भारत विभाजन के बाद अगर हम बात करें, भारत विभाजन के बाद डॉक्टर अंबेडकर द्वारा एम जयकार साहब द्वारा रिक्त किए गए स्थान पर, एम.आर. जयकार द्वारा रिक्त किए गए स्थान पर बॉम्बे से निर्वाचित हुए। इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर पहले बंगाल से आए, उनका जो क्षेत्र था जयसुर कुन्ना, वो विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया, तो उनकी सीट रिजर्व खाली हो गई। वापस रिक्त होने के बाद में एम.आर. जयकर ने जब इस्तीफा दिया, उन्होंने सीट रिक्त की उनके लिए, तो उस सीट की जगह से फिर वापस आए, तो बाद में वो बॉम्बे से आए। तो विभाजन से पहले की बात करें तो बंगाल से, और उसके बाद की अगर हम बात करें तो बॉम्बे से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुनकर आए।